हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा, बीए सिक्स्थ सेमेस्टर, बीए बीएससी सिक्स्थ सेमेस्टर, मेजर पेपर ज्योग्राफी, सेकंड पेपर एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, भौगोलिक चिंतन का विकास। यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बुक के यूनिट वाइज एक्सरसाइज के चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, जो कि 99% पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो एक बार आपको सारे क्वेश्चंस एक बार देख लेने चाहिए और तैयार कर लेने चाहिए। आप अगर एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार करते हैं तो उससे आपका वेरी शॉर्ट और शॉर्ट वाला क्वेश्चन भी एक उसी के साथ तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि क्वेश्चंस किस टाइप्स के बनकर आ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो MGKP यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटी दोनों के लिए यह बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि चैप्टर वाइज आपका फर्स्ट चैप्टर जो है एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट का फर्स्ट यूनिट का चैप्टर जो है वो है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन जियोग्राफर्स इन एशियंट इंडिया। प्राचीन भारत में भारतीय भूगोलवेत्ताओं का योगदान किस तरीके से, उसके अनुसार यहाँ क्वेश्चंस मिलेगा। यदि आपने सेकेंड सेमेस्टर जब आप फर्स्ट ईयर में थे, सेकेंड सेमेस्टर में थे, तो सेकेंड सेमेस्टर में मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा है, उसमें आप अगर अच्छे से ह्यूमन ज्योग्राफी में जो वेस्टर्न ज्योग्राफर्स थे, भूगोलवेत्ता थे, फ्रांसीसी, जर्मन, अमेरिकी, रूसी, ये सब ब्रिटिश, ये सब वाले जो भूगोलवेत्ता थे, उनके बारे में अगर आपने पढ़ा है तो ये पेपर आपका बहुत ही इजी मतलब तब जाएगा, क्योंकि उस टाइम जो आपने उनके बारे में पढ़ा, उनकी थ्योरीज के बारे में पढ़ा, वही चीज़ आपको इस वाले कोर्स में भी पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट से कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन ज्योग्राफर इन एशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में भारतीय भूगोलवेत्ताओं का योगदान किस तरीके से है, चलिए एक एक करके देखते हैं और लास्ट तक जरूर वीडियो देखिए और अधिक से अधिक शेयर, लाइक, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ आपका है कि प्राचीन भारत में भारतीय भूगोलवेत्ता का क्या योगदान रहा, वर्णन कीजिए। तो यहाँ आप इस तरीके से बता सकते हो, अगर ऐसा पूछा जा सकता है तो मैंने इसके चैप्टर के बुक के कंटेंट अपलोड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। बीए ज्योग्राफी सिक्स सेमेस्टर फर्स्ट पेपर फर्स्ट एंड सेकंड के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं जाकर। शॉर्ट आंसर टाइप में है कि कौटिल्य का योगदान क्या रहा भूगोल में, प्राचीन भारतीय भूगोल में कौटिल्य का क्या योगदान था और आर्यभट्ट का क्या योगदान था। पूछ सकता है कि प्राचीन भारत में भारतीय भूगोलवेत्ता के रूप में आर्यभट्ट का क्या योगदान था और कौटिल्य का क्या योगदान था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर देखते हैं। सेकंड चैप्टर आपका क्या कह रहा है। सेकंड चैप्टर से आपका सेकंड चैप्टर है प्राचीन भारत में भौगोलिक चिंतन, जियोग्राफिकल थॉट्स इन एशियंट इंडिया में उस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट है कि प्राचीन भारत में भौगोलिक चिंतन के प्रमुख पक्षों को संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है कि टिप्पणी कीजिए। इन पर कोई भी आ सकता है, जैसे कि प्राचीन भारत में भौगोलिक विकास का वर्णन कीजिए, वैदिक काल का भूगोल बताइए, या फिर प्राचीन भारत में अधिवास भूगोल की स्थिति बताइए, या फिर वैदिक साहित्य में भौगोलिक ज्ञान को बताइए, या फिर प्राचीन भारत में भूगोल को बताइए, या फिर रामायण में भौगोलिक ज्ञान का उल्लेख कीजिए। इस तरीके से यहाँ आपको पूछ सकता है ना यहाँ पे। और फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है कि प्राचीन भारत में भौगोलिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। फोर्थ है प्राचीन भारत में भौगोलिक चिंतन की प्रकृति की विवेचना कीजिए। फिफ्थ है भूगोल के विकास में भारतीय धर्म ग्रंथों द्वारा दिए गए योगदान का विवरण प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसके बाद हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप में पूछ सकता है कि वैदिक काल में भौगोलिक ज्ञान का स्वरूप कैसा था बताइए, या फिर प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान को किन दो वर्गों में रखकर समझा गया था यह बताइए। तो आपको यहाँ एक बता दें कि सभी यूनिट, टोटल 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट से आपके 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जरूर। सभी यूनिट के सभी चैप्टर से एक एक क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। तो सेक्शन ए में आपका जो सेक्शन ए होता है वेरी शॉर्ट टाइप आंसर होता है, उसमें आपको
5 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि पूरे के पूरे करने होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं। और सेक्शन बी आपके 8 में से 5 करने होते हैं जो कि पर क्वेश्चन 5 मार्क्स होते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन सी आता है, 4 क्वेश्चन होते हैं जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। तो उसमें आपको एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है, 20 मार्क्स मिलते हैं आपको। 2 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है, 4 में से। तो अब यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए, यहाँ महाकाव्य काल के भौगोलिक ज्ञान का विवरण दीजिए। फिर पृथ्वी के ग्रही संबंधों का विवरण दीजिए। फिर 6 है, ग्रहण किसे कहते हैं, इसके प्रकार भी बताइए। इस तरीके से प्राचीन समय के अनुसार आपको बताना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, प्राचीन काल में भौगोलिक ज्ञान, जियोग्राफिकल नॉलेज इन एशियंट पीरियड। उसके अनुसार यहाँ पे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। तो प्राचीन भारत में भौगोलिक चिंतन की प्रकृति का सूक्ष्म में वर्णन कीजिए, पूछ सकता है। या फिर पूछ सकता है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है कि प्राचीन कालीन मेरू पर्वत का वर्णन कीजिए, या स्वर गंगा नदी का वर्णन कीजिए, या प्रमुख झीलों का विवरण दीजिए प्राचीन समय में, या जम्मू द्वीप का वर्णन कीजिए। जम्मू द्वीप कौन किसे कहते हैं, उस टाइम प्राचीन समय में किसे कहते थे, ये आपको बताना है। तो इन सब द्वीपों के बारे में यहाँ पर पुष्कर द्वीप किसे कहते हैं उसका वर्णन कीजिए। ये जो 7 भूखंड बताए गए थे आपको, 7 द्वीप प्राचीन समय में, उन 7 के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट 4th चैप्टर आपका क्या है, वितरण संबंध, अंतरक्रिया, क्षेत्रीय विभेदन एवं स्थानिक संगठन की अवधारणा, नेचर ऑफ जियोग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेशनशिप्स, इंटरएक्शन, एरिया, डिफरेंशिएशन एंड स्पेचुअल ऑर्गेनाइजेशंस। उसके अनुसार यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे भूगोल का उद्देश्य संक्षेप में लिखिए, भूगोल का क्या उद्देश्य है, या भूगोल के उद्देश्य के बारे में ब्रोए के विचार दीजिए। यहाँ इस तरीके से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार एक क्वेश्चन तो तैयार करना बनता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, भूगोल में द्वैतवाद, मिथक एवं वास्तविक। यह आपका जो है यहाँ पर ड्यूअलिज्म इन जियोग्राफी, द मिथ एंड रियल। यह ड्यूअलिज्म जो है यह आपको इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको एक दो टॉपिक तैयार कर लेना चाहिए, जैसे द्वैतवाद किसे कहते हैं, क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक भूगोल के द्वैतवाद को समझाइए, भूगोल में द्वैतवाद पर टिप्पणी लिखिए, या फिर मानव और भौतिक भूगोल में पर टिप्पणी लिखिए, या विशिष्ट एवं सामान्य भूगोल पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ इस तरीके से पूछा जा सकता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देख लीजिए क्या पूछ सकता है। शॉर्ट आंसर टाइप में पूछ सकता है कि द्वैतवाद क्या है, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, यह पूछ सकता है। सेकंड है, व्यावहारिक भूगोल को समझाइए क्या है, या फिर सैद्धांतिक भूगोल को समझाइए यह क्या है, इसके बारे में पूछ सकता है। या द्वैतवाद के बारे में यहाँ पर थोड़ा पढ़ना चाहिए आपको, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर से देखते हैं, चैप्टर नंबर 6, प्राचीन विश्व में यूनानी भूगोलवेत्ताओं का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक जियोग्राफर इन एशियंट वर्ल्ड। तो इसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भौगोलिक ज्ञान के क्षेत्र में ग्रीक विद्वानों के योगदान का वर्णन कीजिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अरस्तु के बारे में बताइए, या ग्रीक भूगोलवेत्ताओं का योगदान बताइए, या टॉलमी ने भूगोल में क्या सहयोग किया यह बताइए। यहाँ पे टिप्पणी करने के लिए दिया गया है। फिर भूगोल के क्षेत्र में हेरोडोटस के योगदान का वर्णन कीजिए, या टॉलमी द्वारा भौगोलिक ज्ञान में दिए गए योगदान की विवेचना कीजिए। यहाँ पे इस तरीके से यूनानी भूगोलवेत्ताओं के बारे में पूछ सकता है कि इनके योगदान के बारे में आप बताइए। तो यूनानी भूगोलवेत्ता जो हैं सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ लेना चाहिए, एक क्वेश्चन तैयार कर लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको यहाँ पे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेगा। फिर शॉर्ट आंसर टाइप, यहाँ पे देखिए जितने मैं चैप्टर्स बता रही हूँ सभी चैप्टर्स में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में से आपको 1 ही 2 आएंगे, शॉर्ट आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट वाले में देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप में वाले में देखिए यहाँ पे फर्स्ट है कि होमर द्वारा वर्णित 4 पवनों का वर्णन बताइए, या फिर हेकेटियस के विश्व मानचित्र का वर्णन कीजिए, या हेरोडोटस के इतिहास का जनक कहा जाता है, इसकी व्याख्या कीजिए, क्यों कहा जाता है, सिकंदर महान के योगदान को समझाइए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि होमर द्वारा 4 पवनों का वर्णन बताइए, या विश्व मानचित्र का वर्णन बताइए हेकेटियस द्वारा, इसके अनुसार, या टॉलमी की रचनाओं को बताइए, यहाँ पे हेरोडोटस की मानचित्र का वर्णन दीजिए। इन सब के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 7,
चैप्टर नंबर 7 क्या है, प्राचीन भूगोल में रोमन भूगोलवेत्ताओं का योगदान। तो अब जो रोमन है वो आपका रोमन जो आपका 7 चैप्टर ही आपका 4th यूनिट है। तो इससे 4th यूनिट भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे पूछ सकता है कि रोमन भूगोलवेत्ताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या फिर स्ट्रोबो द्वारा वर्णित भौतिक भूगोल को समझाइए, या फिर पोम्पोनियस मेला के बारे में बताइए, या भूगोल में स्ट्रोबो का क्या योगदान था उसके बारे में आपको यहाँ बताना है, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर से, चैप्टर नंबर 8 आते हैं। चैप्टर नंबर 8 देखते हैं। चैप्टर नंबर 8 क्या है कि मध्यकाल में अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान क्या रहा, इसके बारे में आपको बताना है। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो अरब देशों में भौगोलिक चिंतन के प्रमुख पक्ष क्या है उनके बारे में आप बताना है। जैसे अरब भूगोलवेत्ताओं में जैसे इब्न बतूता हो गए हैं, अल-अरदशी हो गए हैं, सभी जो अरबी हैं ये सब क्या है अरब भूगोलवेत्ता, उनके बारे में, उनके योगदान के बारे में आपको यहाँ बताना है। तो अरब भूगोलवेत्ताओं के बारे में भी आप एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, सभी के थ्योरी को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। किसने क्या सिद्धांत दिया, किसने किसकी कौन सी किताब की रचना की, ठीक है। भूगोल को किसने क्या माना, किसने क्या नहीं माना, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे देख लेना है। फिर पूछ सकता है कि अल-बरूनी द्वारा वर्णित गणितीय भूगोल का वर्णन कीजिए। तो अल-बरूनी एक पढ़ लीजिए, अल-इदरिसी पढ़ लीजिए, इब्न बतूता भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9, यूरोप में पुनर्जागरण काल, प्रख्यात यात्री एवं उनकी भौगोलिक खोजें, इसको पढ़ना है यहाँ पर। तो इसमें देखिए, पुनर्जागरण काल में भौगोलिक कार्यों की व्याख्या कीजिए, ये आपका पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। फिर आगे पूछ सकता है कि भूगोल की प्रगति में वारेनियस का योगदान क्या रहा, इसको बताइए। या क्रिस्टोफर कोलंबस की प्रसिद्ध भौगोलिक यात्राओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन जरूर इस चैप्टर से भी पूछेगा, ठीक है। तो ये बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस है, आप एक टॉपिक तैयार कीजिए, सभी क्वेश्चंस एक दूसरे से मैच हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो शॉर्ट आंसर टाइप में आपको ध्यान ज़्यादा देना है, शॉर्ट आंसर टाइप वाले में क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है पुनर्जागरण काल किसे कहते हैं, यह पूछ सकता है। सेकंड है वास्को डी गामा की यात्रा का वर्णन कीजिए। थर्ड है पुनर्जागरण काल के महत्वपूर्ण आविष्कारक व भूगोलवेत्ताओं में किन्हीं दो के योगदान का वर्णन कीजिए। या वारेनियस के भौगोलिक योगदान का वर्णन कीजिए, या वारेनियस के सामान्य भूगोल का वर्णन कीजिए। वारेनियस द्वारा प्रस्तुत भूगोल के द्वैतवाद को समझाइए। एक जरूर आ सकता है या पूछ सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी 50% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर से चैप्टर नंबर 10, जर्मन भौगोलिक विचारधारा। अब जर्मन भौगोलिक विचारधाराओं के बारे में, अब जर्मन के जितने भी भूगोलवेत्ता हैं, सभी भूगोलवेत्ताओं के बारे में एक थ्योरी, जो भी जिसने जो भी थ्योरी दिया है, सिद्धांत दिया है, उसके बारे में आप लोग यहाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पे देखिए, बहुत ढेर सारे दिए हुए हैं, तो इसमें से कोई एक जरूर आ सकता है। जैसे आपका पूछ सकता है कि भूगोल में हम्बोल्ट के योगदान का विश्लेषण कीजिए, या सेकंड पूछ सकता है कि भूगोल में रेड जेल के योगदानों का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। अब यहाँ आगे चल के देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ढेर सारे यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। जैसे पूछ सकता है कि वान हम्बोल्ट की रचनाओं को लिखिए, पूछ सकता है। या फिर सेकंड पूछ सकता है कि हम्बोल्ट द्वारा वर्णित भौतिक भूगोल का वर्णन कीजिए। या थर्ड है हम्बोल्ट के वातावरण निश्चयवादी विचार को लिखिए। फोर्थ है हम्बोल्ट ने भौगोलिक अध्ययन में किन विधि तंत्रों को अपनाया। या फिर सेकंड है कार्ल लिटर की पार्थिव एकता की विचारधारा को समझाइए। या कार्ल लिटर के शुद्ध भूगोल की विचारधारा को समझाइए। या कार्ल लिटर के निश्चयवादी विचारधारा को समझाइए यहाँ पर। फिर रेड जेल की वातावरण निश्चयवादी विचारधारा का वर्णन कीजिए। या फिर नाइन्थ है रेड जेल की लेबर्सराम रोम की संकल्पना का वर्णन कीजिए। यहाँ पे कुछ बहुत सारे जो हैं, अरिस्टोथेबन है, हेडनर है, पैंक है, ये सब क्या है, वेबर हैं, ये सब कैसे भौगोलिक विद्वान हैं, जर्मन के भौगोलिक विद्वान है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर
11 फ्रांसीसी भौगोलिक विचारधारा, तो उनके अनुसार यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करके, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करके। तो लॉन्ग आंसर टाइप में है आधुनिक भूगोल के विकास में ब्लास के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। फिर यहाँ दिया है सेकंड, आधुनिक भूगोल की प्रगति में ब्लास अथवा ब्रुन्स के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। तो शॉर्ट वाले को ऊपर ध्यान देते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में दिया है कि फ्रांसीसी भौगोलिक विचारधाराओं के अंतर्गत प्रादेशिक भूगोल का विवरण दीजिए। सेकंड है विडाल डी ला ब्लास की संभाववादी विचारधाराओं को समझाइए। थर्ड है फ्रांसीसी विचारधारा के अंतर्गत औपनिवेशिक भूगोल को समझाइए। तो इस तरीके से यहाँ आपका क्वेश्चन बन सकता है या आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर दिया है कि विडाल डी ला ब्लास की मानव भूगोल की विचारधारा को समझाइए। फिफ्थ है जीन ब्रुन्स के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। सिक्स्थ है ब्रुन्स के अनुसार मानव भूगोल के सिद्धांतों के अंतर्गत क्रियाशीलता अथवा परिवर्तनशीलता का सिद्धांत समझाइए। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर से 12 चैप्टर है आपका, जो कि आपका 7th यूनिट है। ठीक है, 7th यूनिट जो कि इसमें आपको पढ़ना है सोवियत भौगोलिक विचारधाराएं, चैप्टर नंबर 12। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोमोनोसोव का भूगोल में योगदान क्या रहा, या सोवियत संघ में भूगोल की प्रगति क्या रही। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 19वीं शताब्दी के रूसी भौगोलिक योगदान का वर्णन बताइए, या 20वीं शताब्दी में रूस में हुए भौगोलिक योगदान का वर्णन कीजिए। इसे आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 लास्ट यूनिट नंबर 8, जिसमें आपको कुछ चैप्टर और दिए गए हैं। तो 13 नंबर चैप्टर है ब्रिटिश अमेरिकी भौगोलिक विचारधाराएं। तो ब्रिटिश अमेरिकी भौगोलिक विचारधाराओं को हम यहाँ पढ़ेंगे। तो इसमें आपका पहला है कि भूगोल में हंटिंगटन अथवा कुमारी सैंपुल के मुख्य अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। सेकंड है ग्रेट ब्रिटेन में भूगोल के विकास का मूल्यांकन कीजिए। थर्ड है भूगोल में कुमारी सैंपुल के योगदानों का विश्लेषण कीजिए। या व्यावहारिक भूगोल में स्टाम्प का योगदान बताइए, या मैकेंडर नियतिवादी रूप में इसके बारे में आपको बताना है, या कार्ल सावर का योगदान कब होता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट इसी में अभी और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ देखिए, थर्ड है जो मैकेंडर के हृदय स्थल सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये जरूर पूछ सकता है या आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। पीवाईक्यू एनालिसिस के अनुसार यहाँ पर जो है कि पॉसिबिलिटी तो है, अब बता नहीं, भगवान भरोसे है। ठीक है, लेकिन अगर पीवाईक्यू एनालिसिस आप कर लोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो पीवाईक्यू प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, और अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है, और आपके जूनियर्स जो भी हैं, जूनियर्स लोगों को भी बता दीजिए कि इस चैनल पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यू एनालिसिस कराया जाएंगे, और साथ में ही नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। और यहाँ पर आपको नेचर से रिलेटेड आपको शॉर्ट्स वीडियो भी मिलते रहेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल फाइल के आइडियाज़ भी यहाँ पर दिए जाएंगे, और 2-3 साल के लगातार पीवाईक्यू आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस, यहाँ पर शॉर्ट वाले क्वेश्चंस बहुत ढेर सारे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट आपका हृदय स्थल सिद्धांत एक करके दिया है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर से, चैप्टर नंबर 14 भूगोल में प्रतिमान थॉमस कुहन, ये लास्ट यूनिट का चैप्टर है। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि विज्ञान की वृद्धि एवं विकास के बारे में थॉमस कुहन के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। सेकंड है भौगोलिक प्रतिमान पैराडाइम इन जियोग्राफी, जो था भौगोलिक प्रतिमान थॉमस कुहन के अनुसार एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर एक विस्तृत लेख लिखिए। सेकंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भूगोल में प्रतिमान पैराडाइम इन जियोग्राफी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सेकंड है भूगोल में कुहन मॉडल के अनुप्रयोगों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ये कुहन वाला एक जरूर आ सकता है, कुहन मॉडल जरूर आ सकता है, यह इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए।
तो इसे एक बार ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा और यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें आपको सभी चैप्टर्स से सभी क्वेश्चंस, आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सभी कुछ यहाँ पे बताए गए हैं। तो इसे आप ज़रूर देखिए और शेयर करिए अधिक से अधिक। और आपको यहाँ पे MGKPV यूनिवर्सिटी के ज्योग्राफी एंट्रेंस एग्ज़ाम के PYQ एनालिसिस भी कराए जाएंगे, और PYQ एनालिसिस के साथ साथ यहाँ पे आपको MGKPV जियोग्राफी एंट्रेंस एग्ज़ाम के मोस्ट एक्सपेक्टेड पॉसिबिलिटी जो रहेगी 99% गारंटी के साथ आपको यहाँ पर क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे जियोग्राफी से रिलेटेड। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।